अस्सलाम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी एग्जांपल। एक एग्जांपल मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, वो एग्जांपल ये थी कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। आज हम इसकी सेकंड और थर्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसकी सेकंड एग्जांपल है बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसके लिए सिंपल ये है, सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन में ये है कि हमने सिंपल एक बाउल लिया, इसके अंदर बॉल को हमने उसके सेंटर पार्ट में, उसके सेंट्रल पोजीशन पे हमने उसको रख दिया। अब ऑब्वियसली बॉल का कोई ना कोई वेट होगा, वो वेट जो है वो डाउनवर्ड जो है वो एग्जिस्ट करे, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में वेट जो है, क्योंकि बॉल का वजन जो है वो किसकी जानिब होगा, नीचे, डाउनवर्ड, निचली तरफ होगा। द वेट ऑफ द बॉल जो है वो एक्ट डाउनवर्ड एंड इट इज इक्वल्स टू अपवर्ड नॉर्मल फोर्स, और ये वेट जो है वो जो इस पर अपवर्ड फोर्स लग रही है वो इसके बराबर होगा। एट मीन पोजीशन, सबसे पहले बॉल जो है वो मेन पोजीशन पे है, इस पर किसी भी किस्म की कोई भी फोर्स नहीं लग रही। बॉल जो है वो साकन है, रेस्ट पोजीशन पे है, स्टेशनरी है बिल्कुल। अब जैसे ही हमने बॉल को जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाना है, इसमें कोई ना कोई जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है। अब जैसे ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगी तो इसने कोई ना कोई अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब जैसे हमने पहले मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग में पढ़ा था कि उसमें जो है स्प्रिंग में एक फोर्स स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टोरिंग फोर्स। वो उसको इस्तेमाल करते हुए अपने मीन पोजीशन की जानिब मूव करता है। अब ये बॉल जो है जैसे ही अपने एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब आएगी, दोबारा से जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे ये स्ट्रे करेगी और थोड़ी देर के बाद जो है वो अपनी दोबारा से मीन पोजीशन की जानिब आ जाएगी। अब जैसे ही ए पोजीशन से वो ओ की जानिब आएगी, फिर उसके बाद दोबारा से बॉल जो है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड बी पोजीशन, वो अपनी बी पोजीशन की जानिब चली जाएगी। इट मीन्स कि यही सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने पढ़ा था कि उसमें ये है कि अगर बॉल की जो भी पोजीशन है वो अगर चेंज होने के बाद, अगर वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद अगर वो दोबारा से अपनी मेन पोजीशन की जानिब आ जाती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो जो उसके रूल्स को, उसके जो है प्रिंसिपल को फॉलो करती है। अब यहाँ पे बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी यही है कि पहले वो मेन पोजीशन पे थी, वो एक्सट्रीम पोजीशन, सही है। सो बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, जो इसकी पहले हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करती थी, और बॉल एंड बाउल सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करती है। अब इस केस में जो है किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती, और ये जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो इसकी फोर्स की वैल्यू जो है, जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो वो जो है फोर्स की वैल्यू जो है उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये जो है बॉल जो है वो अपनी मेन पोजीशन पे ही स्टे नहीं करेगी, बल्कि वो अपनी पोजीशंस को चेंज करेगी। पोजीशंस को चेंज करने के बाद वो अपनी जो है वो एक जो रेस्ट पोजीशन पे आती है, वो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल पॉइंट। वो अपने सेंट्रल पॉइंट पर जब आएगी तो वो जो है वो ये हमें इंडिकेट करती है कि बॉल जो है वो उसमें कोई ना कोई जो है वो फोर्स स्टोर हुई थी, जिसकी वजह से वो उसने अपनी पोजीशंस को चेंज किया है। अब नेक्स्ट जो है बॉल जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी और सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूल्स को, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करती रहेगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी थर्ड एग्जांपल की जानिब, दैट इज कॉल्ड मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम की सबसे पहले हम डेफिनेशन की जानिब आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन अक्कर, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब अक्कर होती है when the net force is directly proportional to x, जब उसकी नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है x के। जब उसमें कोई भी जो फोर्स लग रही है वो जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन रूल। जितनी आप फोर्स लगाएंगे कोई भी बॉडी जो है वो उतना जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर्ड करेगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तब भी अक्कर होगी जब इसमें जब हम नेट फोर्स लगाएंगे वो उसका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट के, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और वो हमेशा मीन पोजीशन की जानिब ही होगी। जैसे कि यहाँ पे बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी हमने यही देखा है कि वो जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पे आती है, फिर उसके बाद एक्सट्रीम पे जाती है, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मेन पे। इट मीन्स कि वो अपनी टू एंड फ्रो रिपीटेड मूवमेंट कर रही है, रेपिटेशन शो कर रही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी यही है कि उसमें जो है वो बॉडी जो है वो आपकी टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करती है। उसके बाद हम इसकी डायग्राम की जानिब आते हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में किस तरह से जो पेंडुलम है वो अपनी मोशन जो है वो करता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग को जो है वो हमने एक उसके नीचे जो है वो हमने एक बो अटैच कर दी। यहाँ पे एक स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के साथ हमने एक थ्रेड लिया, थ्रेड को बांधा, उसके जो एक
साथ ट्राई कर दिया, भाग गया, और इसका जो दूसरा एंड है उसके साथ हमने एक बॉब अटैच कर दी। अब बॉब जो है वो सबसे पहले जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन पे इट मीन्स वो स्टेशनरी है, वो एट रेस्ट पोजीशन पे है, इस पर किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। वो अपने मीन पोजीशन पे इस वजह से है क्योंकि इस पे जो ऑब्वियसली कोई बॉब का कोई ना कोई वेट होगा, बॉब का कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है। तो वो जो है वो वेट जो है दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, और इस पे जो है वो अपवर्ड कोई ना कोई फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू T, वो टेंशन के बराबर है। अब ये टेंशन वाला फैक्टर और वेट वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है, इस वजह से जो बॉब है वो आपका रेस्ट पोजीशन पे जो है वो रहता है। अब जैसे ही हमने इसको जो है स्ट्रिंग को पकड़ खींचा और जैसे ही हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, पोजीशन को चेंज करने के बाद अब इसमें जो है वो एक एंगल बनेगा। ये एंगल जो है वो आप लोग इसको हम यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करें थीटा के साथ, इसमें एंगल फॉर्मेशन होगी। हमने इसकी स्ट्रिंग की पोजीशन को हमने क्या कर दिया, वो हमने चेंज कर दिया। अब हमारा जो वेट वाला कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है दैट इज mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। जैसे ही हम उसको एक स्ट्रिंग पोजीशन पर लेके गए हैं तो वेट वाला फैक्टर जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब ये जो इस पे अपवर्ड जो फोर्स लग रही है जो कि टेंशन के बराबर है, वो टेंशन जो है वो mg cos थीटा वाले फैक्टर को जो है वो कैंसिल आउट कर देती है, और mg sin थीटा जो एक फैक्टर जो वेट का कंपोनेंट है वो जो है वो उसकी वजह से अब जो स्ट्रिंग है वो जो बॉब है वो मेन पोजीशन पर जाएगा, और इसी फैक्टर इसी कंपोनेंट की वजह से जो है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब जाएगा। mg जो cos थीटा वाला फैक्टर है वो जो है वो कैंसिल आउट हो गया है ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से, ठीक है। सो देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे किसी भी किस्म की कोई मोशन नहीं होगी। द कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब ये mg sin थीटा की वजह से जो है बॉब जो है अपनी मीन पोजीशन की जानिब आएगा एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, और ये वाला फैक्टर mg sin थीटा जो है वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स बिहेव करेगा। जिस तरह स्ट्रिंग में जैसे पहले एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जमा हो जाती है जो कि स्ट्रिंग को इस काबिल बनाती है कि वो आगे पीछे मूव कर सके। अब ये वाला फैक्टर mg sin थीटा जो है वो इस बॉब को काबिल बनाएगा कि वो जो है वो अपने मेन पोजीशन पे जाए और मेन पोजीशन के बाद वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब जाए। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई l बाय g। ये हम इस फार्मूले के जरिए जो है वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें l जो है वो लेंथ है, g जो है उसमें ग्रेविटी है, जो उसमें जो g जो है वो फ्री फॉल में जो वैल्यू जो इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे g जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद जो सिंपल पेंडुलम में जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में जो है वो सबसे पहले आपको ज़्यादा क्लियरली जो है वो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, देन उसके बाद आप लोगों को नाउ नेक्स्ट क्लास द फीचर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट इसका फीचर है पोजीशन। द बॉडी शोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करती है ना वो हमेशा जो है वो फिक्स पोजीशन की जानिब जो है वो वाइब्रेट करती है। अब फिक्स पोजीशन यहाँ पे क्या इंडिकेट करिए, फिक्स पोजीशन ये इंडिकेट करिए कि किसी भी चीज़ का कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज अगर मैंने एक सर्कल की बात करती हूँ, सर्कल का भी एक सेंटर पॉइंट है, कोई भी बॉडी जो है वो इसी सेंटर पॉइंट के गिर्द अगर घूम रही है तो इट मीन्स वो उसकी जो है एक फिक्स पोजीशन है। फिक्स पोजीशन मीन्स उसकी मेन पोजीशन है। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि द बॉडी शोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट, वो हमेशा वाइब्रेट करेगी अबाउट ए फिक्स पोजीशन, उसके फिक्स पोजीशन की जानिब भी वाइब्रेट करेगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा फीचर जो है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। फोर्स जो है वो बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन है, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। सो इसमें जो है इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा जो है वो मीन पोजीशन ही की जानिब होगी। अब इसमें एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हमारा फीचर जो है वो फोर्स है। फोर्स जो है वो रिलेट करती है एक्सेलरेशन के साथ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। अब फोर्स जो है वो 0 होगी एट मीन पोजीशन एक सेंट्रल पॉइंट पे, और फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट हमारा लास्ट फीचर है वेलोसिटी।
सो वेलोसिटी में v जो है वो मैक्सिमम होगा एट मीन पोजीशन। वेलोसिटी का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है फोर्स के साथ। अब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है एट मीन पोजीशन पे और वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ये इसके अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं इसके फीचर्स। अब नेक्स्ट जो है वो है टर्म्स। जो टर्म जो इस्तेमाल होती हैं इस टॉपिक में वो है, फर्स्ट वन इज़ वाइब्रेशन एंड द सेकेंड वन इज़ टाइम पीरियड and third one is frequency and the fourth one is amplitude. Firstly I will tell you about vibration. Vibration की definition ये है, one complete round trip of a body around the mean position, this is called time period. Vibration वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट जहाँ पे ये इंडिकेट करे कि बॉडी ने जो है वो इसी सेंटर पॉइंट के गिर्द ही रोटेट करना है, इसके आगे पीछे जो है वो रोटेशन नहीं कर सकती क्योंकि इसका एक फिक्स पॉइंट है। सर्कल में अगर बॉडी रोटेशन कर रही है तो वो उसने इसी पॉइंट पे ही रहना है। अगर वो इसी पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है, अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल के 4 पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें इसको 4 पोर्शंस हैं। 4 पोर्शन जो हैं वो ये शो करते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को शो करते हैं। अगर बॉडी वो है पूरा अगर चक्कर लगा रही है तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर वो अपनी मीन पोजीशन की जानिब बॉडी जो है वो पूरा एक चक्कर काट रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो उसकी वाइब्रेशन है। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अगर इसकी एक वाइब्रेशन के गिर्द जितना बॉडी जो है वो टाइम लेती है उसको बोला जाता है उसका ये टाइम पीरियड है। जितनी बॉडी जो है वो टाइम लेगी इसकी रोटेशन में, अपना जो है वो अपने रोटेशन कंप्लीट करने के जितना टाइम लेगी वो उसका टाइम पीरियड को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड के, f इज इक्वल टू 1/t। और एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अगर हम एक बॉडी की बात करते हैं उसका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, वो सेंटर पॉइंट जो है अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें O के साथ और अगर बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, तो वो यहाँ पे ये शो करती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं X के साथ। X जो है वो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी भी बॉडी का एम्पलीट्यूड है।